हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एटीसी आशु ट्यूशन सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स क्लास 10th सीबीएसई अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टैटिक्स। ठीक है जी। इस स्टैटिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज मीन। ये जो स्टैटिक्स है, जो मीन पढ़ेंगे, पहले मीन से पढ़ने से पहले आज हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से खोल के देख लेते हैं। इस चैप्टर में है क्या चीज। ये सीबीएसई में अपकमिंग चैप्टर है बेटा। सीबीएसई में क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चे, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। तो जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स को एक आता हमारा मीन, एक आता हमारा मीडियन, एक आता है बेटा हमारा मोड, एक आता आपका मोड। ठीक है। जो मीन है, मीन को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3 में एक आता है आपका डायरेक्ट, एक आता है आपका एज्यूम मीन मेथड, जिसे हम क्या भी बोल देते हैं, शॉर्टकट मेथड। क्या बोल देते हैं हम? शॉर्टकट मेथड बोल देते हैं। उसके बाद एक हमारे दिया गया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बेटा ये एग्जाम में नहीं आ रहा। एग्जाम में ये वाला मेथड कटवा देगा, डिलीटेशन पार्ट में आ गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका मीडियन, फिर आता आपका मोड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन में डायरेक्ट मेथड। मीन में डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे आज हम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड को हम क्या भी कहते हैं? शॉर्टकट मेथड पढ़ता है। फिर हम पढ़ेंगे मीडियन, एक मोड। इस तरह से हम क्लास 10th सीबीएसई ये स्टैटिक्स चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन आने के बाद मैं आप लोगों के टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन डालूंगा। अगर डालूंगा मैं क्वेश्चन डालूंगा मीन के, मीडियन के, मोड के। अच्छे से अच्छे ध्यान समझना, और कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम मीन में डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चे, कि हम कैसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज्यूमिंग मेथड। हम एज्यूमिंग मेथड क्या सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चे ये हमारा मीन में डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड है बेटा? डायरेक्ट मेथड है। ये आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है। इसमें आपको ये इंटरवल लिखे हुए मिलेंगे। इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। मतलब FI और क्लास इंटरवल आपको गिवन होंगे। अब निकालते हैं XI। हम कैसे निकालते हैं देखिए। चाहे बेटा हिंदी में लिख लेना इस बात को नोट्स में, चाहे इंग्लिश में लिख लेना, चाहे अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लेना, पर देखना हम XI कैसे निकालते हैं। XI हम निकालते हैं, इन दोनों इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 2 लिखा, 0 और 2 कितना होगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 1 XI। फिर 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2 और 4 और 2 कितना होगा? आपके 6 हो गए। 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ गया। ऐसे 6 और 4 को जोड़ देंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? 5। ऐसे ही हम इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 7, दोनों को जोड़ कर 9, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे 11, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 और 26, 26 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा 30। XI हम निकालते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं क्या चीज कैसे निकालते हैं। XI हम निकालते हैं, हम इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा निकलता है हमारा XI। आपको इंटरवल गिवन होंगे, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है जी। XI आपको निकालना होगा। XI निकालते हैं, इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना तो आपका निकल गया XI। फिर निकालते हैं हम FI और XI कैसे निकालते हैं। FI XI हम निकालते हैं बच्चे, FI की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? XI से। FI की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे?
एक्स आई से। तो 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, ठीक है जी, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 3 39, 3 की मल्टीप्लाई 3 की 39 से करेंगे तो 39, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 39। तो ये निकल गया हमारा एफ आई और एक्स आई, ठीक है जी। अब इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो फॉर्मूला सुनो, डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, याद रखो। सिग्मा मीन इज इक्वल टू में कोई कोई सिग्मा बोल देता है, कोई कोई समेशन बोल देता है इसे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके आए एफ आई की एक्स आई से, तो ये रहा। इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 162। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 162। तो हमारा कितना आ गया, मीन इज इक्वल टू में 162। अच्छा फिर क्या एफ आई, फिर क्या हमारा एफ आई एक्स आई तो लिख लिया 162। एफ आई कितना है बच्चा हमारे, जो हमारा एफ आई है इसे ऐड करता है कितना 20, कितना ऐड आ गया, कितना है 20। हम इसे 20 ये लिख देंगे। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 0 के 0, 2 8 16, 2 1 जा 2। तो कितना आ गया, मीन इज इक्वल टू में 81.10, तो इज इक्वल टू में 8.1। ये आपका आंसर कितना आएगा 8.1। ऐसे निकालते हैं हम स्टैटिक्स में डायरेक्ट मेथड। अब क्या होता है स्टैटिक्स में, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकलवाने के लिए कहता हूँ, मतलब पी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मान के चलिए पी निकाल के फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। हम इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है जी, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसे भी हम समझते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, क्लियर होगी बात, हम किस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि जब हम आप क्वेश्चन को करो तो समझ लेना, पहले आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे मेरे बच्चे, फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, फिर आप निकालते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल कैसे निकाल, ये एक्सआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल को ऐड करा 2 से डिवाइड कर लिया, फिर एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर ली तो ये निकल ही आया। फिर फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कुछ कुछ किताबों में समेशन भी बोल देते हैं, समझ में बच्चे बात। फिर क्या हुआ, आपने मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना बच्चे आपका टोटल करेगा तो 162 किससे डिवाइड कर दोगे 20 से, क्योंकि ये कितना है एफ आई कितना है आपका टोटल 20, तो डिवाइडर कितना जाएगा आपका 8.1। अगर हम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर देते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे किसी की वैल्यू निकलवाते हैं, पी की वैल्यू निकलवाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड से हम किसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम फाइंड द वैल्यू ऑफ पी करेंगे, ठीक है जी। देखिए मैंने इसलिए आप लोगों को ये पूरा इसलिए पहले लिख के रखा है कि आप लोग सही ढंग से समझ लें कि क्या चीज कैसे कैसे करनी है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। देखिए जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन पढ़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो ये लिखा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। जब भी आपको किसी वेरिएबल को निकालना होगा तो इज इक्वल टू में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। तो इसका मतलब है कहाँ लिखना है, इज इक्वल टू में लिखना है, फॉर्मूले के कहाँ लिखना है, इज इक्वल टू में लिखना है, कहाँ लिखना है फॉर्मूले के इज इक्वल टू में। तो आपका क्लास इंटरवल आपका गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है बच्चे। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 18, 15, T और 6, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है जी। क्लास इंटरवल से हम कैसे एक्सआई निकालते हैं, क्लास इंटरवल को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 30 को करा 15, 50 को करा 25, 70 को 35 और 90 को करा तो 45। ऐसे हमने डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे निकलता है हमारा एक्सआई, ठीक है बच्चे। फिर हम एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, हम एफ आई की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं एक्स आई से, तो क्या निकलेगा हमारा एफ आई एक्स आई 5 5 जा 25, इस 18 की 15 से 270, 15 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे 375, 30 की 35 की पी से करोगे तो 35 पी और 45 की 6 से करोगे तो 270, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बच्चे इसमें, क्या है, आप लोग फिर इन्हें ऐड कीजिए। ये इसके साथ प्लस लगाना मत भूलना, कोई कोई बच्चे प्लस लगाना भूल जाते हैं, बट आप ऐड कर रहे हो और ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप 18 को जोड़िए, 5 को जोड़िए, 15 को जोड़िए, 6 को जोड़िए, प्लस करके पी लिख दीजिए।
ये आप गई 44 प्लस पी। अच्छा फिर क्या है, कुछ लोग इसे भी ऐड कर देंगे, 25 270 270 375 प्लस 30 इसे 35 पी प्लस 270, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये प्लस में लिखा जाएगा, इसके साथ वेरिएबल है बच्चे, वेरिएबल ऐड नहीं होगा, ये अलग से लिखा जाएगा प्लस करके। आप इसे ऐड कीजिए, इसे ऐड कीजिए, इसे ऐड कीजिए, इसे ऐड कीजिए, प्लस करके ये लिख दीजिए। ऐसे आप ये ऐड कीजिए, ये ऐड कीजिए, ये ऐड कीजिए, प्लस करके इसे लिख दीजिए, ये ऐड कीजिए, इसे प्लस करके ऐसे लिख देना। बात समझ मारी ध्यान से, समझ, यहाँ कंफ्यूज मत होना। फाइंड द वैल्यू पी में अधिकतर बच्चे इसे पी को ऐसे लिख देते हैं साथ में मल्टीप्लाई के रोल बना के, फिर निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्म होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मैंने आपको बताया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर कितना आया 940 प्लस के 35। एक बार मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, 270 प्लस 375 प्लस 270 और आप कितना 25, 5 और 5 आप कितना होगा 10, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना हो गया आपके 14 और 24, 4 यहाँ हो गया 2 यहाँ हो गया 2 4 4 3 7 और 7 और 2 9 940 प्लस 35 पी। ठीक है बच्चे, अब क्या काम करा है इज, मैंने कहा ना जब भी आपको किसी वेरिएबल को निकलवाना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी दे सकता है, तो इज इक्वल टू में जरूर दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आपका 25 है, ऐसे आपको क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा बच्चे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने 25 को इक्वल टू में लिख लिया, ये डिवाइड था इसमें किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 25 ऐसे ऐसे लिखा 44 प्लस के पी और 940 प्लस 35 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमने वीडियो डाली थी फाइंड द वैल्यू ऑफ के या एक्स, निकालते हैं सोल्व करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया 940 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया 20, और सो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 940, इसका 25 पी आ जाएगा, और ये 940 ऐसे कैसे लिखे 35 हमने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है बच्चे, अब क्या काम करा, जब हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई करके जब आपका 1100 आ गया था, समझ रहे ना बात को, इससे मल्टीप्लाई करके कितना 1100 आ गया था आपका। अगर यहां से आपको कंफ्यूजन है तो देखिए मैं डायरेक्ट यहीं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। अगर यहां से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया 225 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 44 से, और प्लस में 25 पी इज इक्वल टू में 940 प्लस में 35 पी। ध्यान समझना बच्चों, पी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी किसी डायरेक्ट मेथड में। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 25 की 44 से तुरंत मल्टीप्लाई करो, 25 की 44 से मल्टीप्लाई कर लेता है, 4 5 जो 20, ठीक है जी, 4 2 जो 8 9 10, ठीक है जी, 5 4 जो 20 मतलब 100, ये फिर से वही आएगा आपका, तो 1100 हो गया आपका। एक एक चीज मैं आपको लोगों को सोल्व करूँ कि आप लोग कहीं मिस्टेक ना करें, कि दिमाग में थोड़े से भी आप लोगों के हल्के से भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका हो गया 1100, ठीक है जी। अब प्लस का तो इस तरफ उठा के ले इसे कांस्टेंट इज इक्वल टू 940 इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपका 35 पी माइनस से कितना आ गया 25 माइनस के 25 पी। ठीक है जी, तुरंत आप क्या कर देना है सब्ट्रैक्शन कर देना, सब्ट्रैक्शन करते ही आप इसमें 1100 में से आप कितना माइनस कर देंगे 940 के 0, ठीक है। आपका ये कितना आ गया 10 में 6 का ये इतना बचा, ठीक है जी, और ये कितना आ गया आपका 16, कितना आ गया बच्चे 160 आ गया, 160 इज इक्वल टू में कितना आ गया 10 पी, मल्टीप्लाई से चेक आ जाएगा डिवाइड में 160 अपॉन में 10 बच्चे कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 16, पी की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये आपका एग्जैक्ट प्रॉपर वे में क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएम कैसे निकालते हैं हम। अगर डायरेक्ट मेथड कौन सा आपका डायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है बच्चा डायरेक्ट मेथड है, क्लास 10 सीबीएसई अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टैटिक्स है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एजुबिन मेथड। ठीक है, अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।